भगवान ने मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। मतलब सबसे बुद्धि जीव मतलब जो बोले जाते हैं पृथ्वी पर, वो मनुष्य ही हैं। कुछ लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, तुरंत हार मान लेते हैं। उनके लिए मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक सेठ जी थे, उनका एक हाथी था और हाथी उसी दिन एक्सपायर कर गया, मतलब मर गया। हाथी मतलब गया यमराज के पास। तो यमराज जी उसका मतलब देखें अपना सब बायोडाटा कि भाई पाप पुण्य का जो लेखा है, तो बोले भाई तुमने तो कोई पाप किया ही नहीं, तुमने सिर्फ पुण्य किया है। तुम फिर से बोलो क्या बनना चाहते हो, तुम बन जाओ, फिर से तुम हाथी बनकर नीचे चले जाओ। तो बोले नहीं नहीं, सब कुछ बना दीजिएगा लेकिन मनुष्य मत बनाइएगा। तो बोले क्यों भाई, मनुष्य तुम्हें क्या दिक्कत है, इतने सारे मनुष्य यहाँ पे दिख रहे हैं, सब तो अच्छे हैं, सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि एक जीवित मनुष्य से पाला आपका पड़ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो बोले कैसा बात है, तो अगर मतलब जीवित मनुष्य को यहाँ बुला देंगे और अगर वो अच्छा होगा तो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, तुमको फिर उसी मालिक के पास जाना पड़ेगा। हाथी बोला कि ठीक है मुझे मंजूर है। यमराज अपने 4 बंदों को भेजे, जाओ इसके सेठ को उठा के ले आओ। सेठ बेचारा उस समय जगह था, उन लोगों ने इंतजार किया उसके, मतलब सो जाए तो उठा के ले जाएंगे। वो सो गया, कुछ देर बाद वो लोग टांग के लेकर चले आकाश में। थोड़ी देर बाद उसका नींद टूट गया। वो बोला कि भाई तुम लोग कौन हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो बोले कि यमराज के दूत हैं। तो भाई तो मरने के बाद लोग को ले जाते हैं, तुम जिंदे लेके जा रहे हो भाई, आखिर क्यों ले जा रहे हो ऐसा। तो बोले कि नहीं, एक आदमी तो तुमको मतलब जरूरत है वहाँ पर जिंदे आदमी का, इसलिए तुमको लेके जा रहे हैं। तो बोला कि अच्छा ये बात है। तो वहीं पर देखा कि एक से खाट पे ही एक कलम और कॉपी था, उसने उस पर एक लेटर लिख लिया। वहाँ गया और जाकर यमराज को वो लेटर दे दिया। यमराज अपना सिंहासन छोड़कर उस आदमी को बैठा दिया। तो हाथी बोला कि अब तो स्टार्ट हुआ है, अभी कहानी स्टार्ट हुआ है इंसान का, अब आप देखते रहिए। तो उसके बाद से सारा मतलब जो है स्वर्ग लोग पर कब्जा कर लिया कि जितने भी लोग हैं अब सब कोई स्वर्ग में ही आएगा, नरक में कोई नहीं जाएगा। जितने भी लोग नरक में थे वो सबको स्वर्ग में बुलवा लिया, और जो भी अब नीचे मरता, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, सबको स्वर्ग में बुला लेता। तो ये धीरे धीरे बात चारों तरफ फैल गई और महादेव के पास पहुंचा। महादेव बोले कि भाई नरक का अब नामो निशान मिट गया, ऐसा क्या बात है। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास कि बताइए, आप तो मतलब पालनहार है, आप बताइए कैसे काम चलेगा। तो विष्णु भगवान बोले कि भाई ये बात तो है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो विष्णु भगवान गए वहाँ पे, तो देखे कि यमराज बेचारे अपने दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। बोले क्या बात है भाई, तुम बाहर क्यों बैठे हो। तो फिर संभार कौन रहा है, तुम्हारे थी कुर्सी तुम्हारे कौन संभाल रहा है। तो प्रभु आप ही ने तो भेजा था, आप कह रहे हैं। तो उस आदमी ने चिट्ठी में लिखा था कि जो भी आदमी यहाँ जा रहा है तुम अपने कुर्सी इसको दे देना, और विष्णु भगवान का सिग्नेचर मार दिया था। तो भगवान विष्णु जी बोले कि ठीक है, कहाँ लिखा था दिखाओ जरा हमको। वो लेटर पढ़े और पढ़ के मुस्कुराने लगे। बोले कि तुमको अभी तक समझ में नहीं आया, तुमने किसी जीवित मनुष्य को बुलाया है क्या। तो हाँ प्रभु, जीवित मनुष्य की तो बुलाया है, तो मेरा हैंड राइटिंग नहीं है, वो हैंड राइटिंग उसी का है। तो भगवान विष्णु और यमराज जी दोनों गए उसके पास। जब वहाँ पर गए तो जाकर विष्णु भगवान खुशामद करने लगा कि प्रभु मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था कि अब कब आ रहे हैं, मैं आप ही के लिए रुका हुआ था। तो भगवान जी के पैर पकड़ लिया, उनसे माफी मांगने लगा। तो भगवान बोले कि देखो, जीवित मनुष्य को तुम यहाँ बुलाए हो, इसका ये परिणाम है कि तुम्हें अपना राजगद्दी छोड़कर जाके बाहर बैठना पड़ा है, और ये राजगद्दी पे है। तो मतलब देवता तक जो है मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं। तो फिर आप लोग अपने जीवन से क्यों हार मान जाते हैं, अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं। दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर मनुष्य चाहे तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन पॉजिटिव माइंड से। ये सोचिए कि ये काम करना है तो करना है, ये अच्छा है, जो काम अच्छा है वो अच्छा है। इस बात को जिस दिन आप समझ जाइएगा, उस दिन से ही आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। इस बात को सिर्फ आप 1 महीना गौर करके देखिए। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सबका अच्छा सोचिए। मतलब जो भी आपके आसपास में जो भी लोग हैं, आपके अपने हो या पराये हो, चाहे कोई भी हो, आप देखिएगा आपके आसपास में पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी घूमने लगेगी। ठीक है, तो आप उसका बहुत बढ़िया फायदा पाइएगा। आप देखिएगा, आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उतना ही एनर्जी लगता है, बुरा सोचते हैं तो भी उतना ही एनर्जी लगता है। तो फिर अच्छा सोचने में दिक्कत ही क्या है। आप एक बार गौर करके देखिए, सिर्फ एक बार 1 महीने तक ये सोचिए कि आपके जीवन में जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। परमात्मा को उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने जो जीवन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें कि अब जो हो वो अच्छा हो। अच्छा ये बताइए, किसी का आप तारीफ कीजिएगा, किसको खराब लगेगा। भगवान को आप धन्यवाद दीजिएगा, भगवान बोलेंगे अरे इसको थोड़ा सा हम खुशी दिए हैं तो ये धन्यवाद दे रहा है, इसको थोड़ा सा और खुशी देते हैं, थोड़ा सा और धन दौलत देते हैं, हो सकता है थोड़ा और धन्यवाद करे, थोड़ा सा पुण्य ऐसी भी करे, कुछ दान पुण्य भी करे। तो आप एक बार करके तो देखिए, आप 1 महीना इसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि मतलब मेरे बताए हुए बात सही है या गलत है।